नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान का राज कायम हो गया है। अफगानिस्तान से सबसे लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि तालिबान ने बगराम एयरबेस और जेल पर भी कब्जा जमा लिया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने जेल में बंद 5000 लड़ाकों को रिहा करवा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जेल से 5000 कैदियों को रिहा करवा दिया गया है और ये कब्जा बढ़ता जा रहा है अफगानिस्तान से। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बगराम एयरबेस पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है और साथ ही साथ जेल पर भी अब तालिबान का कब्जा है और उस जेल से 5000 कैदियों को रिहा करवा दिया गया है। तालिबान की तरफ से अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ज्यादातर जगहों पर इस वक्त तालिबान का कब्जा हो गया है और काबुल से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं जहां तालिबानी जो लड़ाके हैं वो रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट हथियार और इसके साथ ही साथ और भी कई ऑटोमेटिक वेपन लेकर बीच सड़क पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान क्या छोड़ा, 4 महीने में तालिबानी काबुल तक पहुंच गए हैं। काबुल के चारों तरफ तालिबानी मौजूद हैं। इसी बीच अफगानिस्तान के गृह मंत्री अब्दुल सत्तार ने यह कहा कि तालिबान के लड़ाके काबुल पर हमला नहीं करेंगे और सत्ता का शांतिपूर्ण बदलाव होगा। तालिबान की तरफ से भी बयान में लगभग यही बात सामने आई है। इससे पहले तालिबान के लड़ाकों ने काबुल को छोड़कर लगभग सभी शहरों पर कब्जा कर लिया है। अफगान मिलिशिया के एक अधिकारी को भी तालिबान ने पकड़ लिया है। एक एक कर 267 जिलों पर कब्जा करते हुए तालिबान काबुल के हर गेट पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान की राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या काबुल पर कब्जे के लिए खून बहेगा या कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है। ये सवाल इसलिए भी कि तालिबान ने बाकायदा एक बयान जारी कर शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव की बात कही है। उसने लड़ाकों से काबुल के गेट पर ही रहने को कहा है। वहीं काबुल के अंदर एक अलग तरह की बेचैनी है। सड़कों पर सेना की गाड़ियां हैं, शहर में खौफ है, दहशत का साया है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिनके पास भागने का विकल्प नहीं है। The people is good with them. They said everyone can go to school, the girls, the boys. Life is normal, but in the future we don't know. Right. Yes, but recently life has become difficult for people. People worried about how the way Taliban treat us before and now it's a little different. The question is, can you trust them to be nice? Well, we just want peace. I'm not scared. If I'm a girl, I know that Taliban is fighting in Maidan Shahar. That's the entry gate of Kabul. They are here. I'm not afraid of them. We are not the people who will, go back to the dark era. I'm a girl and I don't care about anyone. Not Pakistan, not America, nobody else. I'm here even today. If they kill me, if they identify me, I will not care about them. I will not care about them. What should I be scared of? This is my homeland, my land. अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने बेहद तेजी से देश पर कब्जा किया है। शनिवार की रात मज़ार शरीफ तो इतवार की सुबह उसने नंगरहार की राजधानी जलालाबाद पर आतंक का झंडा फहरा दिया। अफगानिस्तान का ये वो इलाका है जो सड़क के रास्ते पाकिस्तान से जुड़ा है, यानी पूर्व से भी काबुल को रसद और सैन्य मदद दोनों नहीं मिल सकेगी। तालिबान की कोशिश है कि काबुल का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। जलालाबाद में तो तालिबान को लड़ाई तक नहीं करनी पड़ी, रास्ते में आए सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। वहीं तालिबान ने अफगानिस्तानी सेना के निजामुद्दीन कैसरी को जिंदा पकड़ लिया है। इस बीच अमेरिका अपने लोगों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश में है। इतवार सुबह से अमेरिकन एम्बेसी के पास चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए। अमेरिका ने अपने 5000 सैनिक भेजे हैं ताकि आखिर में बचे 50 लोगों को निकाला जा सके। अमेरिका और उसकी सेना अफगानिस्तान से निकल चुकी है, अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अफगानिस्तानियों को उसने उनके हाल पर छोड़ दिया है। जो काम अमेरिका कर रहा है वही ब्रिटेन भी। उसने भी 600 सैनिकों को भेजकर अपने नागरिकों को निकाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
तो तालिबान का कब्जा यहां पर बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही साथ बाकी के देश अपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आपको हम मैप के जरिए बताते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान किस किस शहर पर कब्जा कर चुका है और यहां पर हम आपको बताएंगे कि आखिर ये कैसे कब्जा किया जा रहा है तालिबान की तरफ से। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि जो भी ये लाल डॉट वाले हैं ये वो जगह है जहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और उसके साथ ही हम आपको यह भी यहां पर बताएंगे कि जो आप देख रहे हैं ये जो येलो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर तालिबान और अफगानिस्तान की लड़ाई आमने सामने है। तालिबान अभी भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर लड़ाई जारी है, ये येलो पॉइंट है। और उसके साथ ही साथ ये ग्रीन पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो जगह है जहां पर सरकार का अभी भी नियंत्रण है। तो अफगानिस्तान अब तक यहां पर कब्जा कर चुका है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये अफगानिस्तान का मैप है और इसके साथ ही साथ हैरात हो, कलायनो हो, फिरोजको हो, सरे पुल हो, शेबरगान हो, एबक हो, ये ज्यादातर जगहों पर इस वक्त तालिबान का कब्जा हो गया। ये कुछ जगह है यहां पर आप गौर करेंगे ये फरा हुआ, नीली हुआ और भी कई जगह है यहां पर अभी भी जद्दोजहद चल रही है। उसके बाद अब आप और क्लियरिटी के साथ समझ सकते हैं कि कैसे तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया। अब आप ये मैप देखिए, इस मैप में जो लाल रंग का पॉइंट है ये वो जगह है, चाहे आप इधर देखेंगे या इधर देखेंगे, ये वो जगह है जहां पर पूरी तरह से तालिबान के लड़ाकों का कब्जा हो गया। और ये जो आप कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं ये जो हल्के कलर में है ये वो जगह है जहां पर अभी भी लड़ाई हो रही है और अभी भी तालिबानी लड़ाकों की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि इन जगहों को वापस अपने कब्जे में किया जा सके। और इसमें अगर आप ये वो जगह देखेंगे ये वो जगह है जहां पर अभी भी अफगानिस्तान का कब्जा है और ये हम आपको बता रहे हैं। अब ये देखिए तालिबानी जो कब्जा हुआ है ये जो आप यहां पर देख रहे हैं रेड पोर्शन में ये 267 जिले हैं जहां पर अभी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद जंग जारी है, ये कौन से हैं? ये 87 जिले हैं जो आप खास तौर पर यहां देख रहे हैं। ये हुआ यहां पर आप देखेंगे ये वो जगह है जहां पर अभी भी जंग जारी और ये ऐसे 87 जिले हैं। अब आप देखिए जहां पर सरकार का अभी भी कब्जा है वो 53 जिले हैं। सरकार यानी अफगानिस्तान का यानी अशरफ गनी का यहां पर है वो ये है। ये कुछ जगह यहां पर अभी भी बची हुई हैं जहां पर आप देखेंगे ये वो जगह है जहां पर अभी तक अफगानिस्तान का कब्जा है। लेकिन एक बड़ा एरिया आप देखेंगे अफगानिस्तान के इस मैप में जहां पर तालिबान का कब्जा हो गया। अब ये जो 4 तस्वीरें हैं इन 4 तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ जाएंगे कि कितनी जल्द तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अब आप देखिए ये तो आप समझ गए होंगे कि कहां पर ये जो रंग है ये जंग जारी है जहां पर और उसके बाद सरकार का है और कहां तालिबान का कब्जा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको अप्रैल की तस्वीर दिखेगी 13 अप्रैल 2021। ज्यादातर जगह पर यहां पर आप देखेंगे अफगान का कब्जा है और ज्यादातर जगह पर आप देखेंगे ये जंग जारी थी। यहां पर अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ था, वो बहुत कम था। लेकिन उसके 1 महीने बाद आप देखेंगे मई में 2 महीने में आप ये देखेंगे ज्यादातर जगह पर संघर्ष शुरू हो गया था, कब्जा तालिबान का तेजी के साथ बढ़ता गया था और अफगानिस्तान सिमटता जा रहा था। ये देखिए यहां पर अफगानिस्तान समट गया था, बाकी ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे कि जंग चल रही थी यानी दोनों तालिबान और अफगानिस्तान के लड़ाकों के बीच में। अब मई के बाद आप जून की तस्वीर देख लीजिए तो जून में आप देखेंगे कि और तेजी के साथ ये जो तालिबान का कब्जा है वो बढ़ता गया और अफगानिस्तान का जो जगह है जो उनका कब्जा था वो धीरे धीरे सिमटता नजर आया। और संघर्ष की तस्वीरें आप देखेंगे यहां पर इस मैप के जरिए तो ज्यादातर वो जो जिले हैं जहां पर अभी भी जंग जारी थी वो हमने यहां पर आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। और जून के बाद आप जुलाई में देखेंगे तो अब आप समझ में आ जाएगा कि कितनी तेजी के साथ ये परिवर्तन हुआ है। ज्यादातर जगहों पर यहां पर तालिबान का कब्जा हो गया है। कुछ चुनिंदा वो ऐसे जिले बचे हैं मुश्किल से 50 या 56 या 57 जहां पर इस वक्त अफगानिस्तान का कब्जा है। ये 4 तस्वीरों में आप बखूबी समझ गए होंगे कि कितनी तेजी के साथ अमेरिकी फोर्सेस जैसे ही अफगानिस्तान को खाली छोड़कर वापस लौटी और उसके बाद तालिबान ने कब्जा करना शुरू किया। तालिबान के लड़ाके आते हैं धीरे धीरे सेना के अंदर जो सीमा है सीमा के अंदर आते हुए और उसके बाद पूरी तरह से यहां पर कब्जा करते हुए नजर आए। इन 4 तस्वीरों में यह सारी चीज अब स्पष्ट हो गई है। और एक बार फिर से हम आपको दिखा देते ये वो मैप है जिसके जरिए आप बखूबी समझ जाएंगे कि इस वक्त अफगानिस्तान नहीं रहा है, वहां पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो गया। ये देखिए ये अफगानिस्तान का मैप है लेकिन ज्यादातर जगह फरा हुआ, कंधार हुआ, लश्करगाह हुआ, जरांज हुआ, गजनी हुआ, आप ये देखेंगे यहां पर असादाबाद, जलालाबाद तो वो जगह है जहां पर गवर्नर ने सरेंडर कर दिया। अफगानिस्तान के लड़ाके वहां पर सरेंडर करते गए जैसे जैसे तालिबानी आते गए। अभी काबुल एक जगह यहां पर ऐसी बची हुई है जहां पर अभी सरकार की तरफ से
कोशिशें भी यहां पर की जा रही है और अभी यह भी कहा जा रहा है कि सत्ता का हस्तांतरण जो होगा वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगा। बाकी ज्यादातर जगहों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान जो पहले पूरा क्षेत्र जिसका था, लेकिन अब वहां पर तालिबान के जो लड़ाके हैं वो कब्जा करते जा रहे हैं और बाकी कोशिशें अभी यहां पर यही चल रही है अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, जो उनके नागरिक हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। एक बार फिर से देखिए, ये जो लाल लाइट्स आप देख रहे हैं, ये लाल पोर्शन जो है ये वो जगह है जहां पर तालिबान का कब्जा हो गया है। येलो पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, फरा हुआ, नीली, शरना, गर्देज और असदाबाद, ये वो जगह है जहां पर अभी भी जद्दोजहद चल रही है। यानी एक तरफ तालिबान है, एक तरफ अफगानिस्तान की सेना है और एक दूसरे से अभी भी लड़ाई चल रही है। और बाकी हरे में अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल कुछ ही जगह बची हैं, कुछ ही चीजें ऐसी बची हैं, जिले ऐसे बचे हैं जहां पर अभी भी अफगानिस्तान का कब्जा है, लेकिन कब तक रहेगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बार फिर से देख लीजिए, तालिबानी कब्जे में 267 जिले आ गए हैं और ये देखेंगे ना आप, ये पूरा यहां पर कब्जे में आ चुका है तालिबान के। उसके बाद जहां जंग जारी है वो 87 जिले हैं, जिसमें से आप ये देख रहे हैं ये ऐसे हैं जो 87 जिले जहां पर जंग अभी जारी है और सरकार की तरफ से 53 जिले बस अब बचे हैं। ये जो बीच में कुछ हिस्सा है ये अभी भी अफगानिस्तान के पास है, जिसको लेकर अभी जंग यहां पर चल रही है। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह के यहां पर हाल हुए हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान यहां पर जुड़े हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी, पूर्व राजदूत है, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजीपी जैनी, सुरक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नजीबुल्ला आजाद जी, अफगान राष्ट्रपति के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नजीबुल्ला आजाद, आपके पास में आना चाहूंगा। इस वक्त क्या वहां पर परिस्थिति है और आप लोगों के पास अभी क्या रास्ता है, जरा ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं फॉर्मर स्पोक्स पर्सन हूँ प्रेसिडेंट गनी का कुछ साल पहले। दूसरी बात ये कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तालिबान तकरीबन पूरे इलाके पे अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुके हैं सिवाय काबुल के, और छोटी मोटी कुछ इलाके और भी रहते होंगे। उनकी जो स्टेटमेंट आई है 2 घंटा पहले, तो उसमें यही था कि वो काबुल पे चढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब बाय फोर्स एंटर नहीं होंगे, बल्कि पॉलिटिकल सेटलमेंट के बाद, नेगोशिएशन के बाद कि अफगान गवर्नमेंट की जो डेलीगेशन है वो जो दोहा जा रही है, शायद आज शाम को जाए या कल जाए, तो वहाँ पे एग्रीमेंट करने के बाद, डील करने के बाद वो काबुल आएंगे। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जैसे पहले बताया कि काबुल की समाज सारे अफगानिस्तान में काबज हो चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में भी हो सकता है कि अफगान प्रेसिडेंट पावर ट्रांसफर करे। बात अब इस भी हो रही है कि किस तरीके से, किस मैकेनिज्म पे ट्रांसफर करे और उसमें उस पूरे यमन में क्या होगा। यहाँ तक आ गई है, सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कुछ ही देर में अफगान के राष्ट्रपति जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि तालिबान का जो कॉन्करनेस हमने अभी देखा है अफगानिस्तान में, कई सारी वजह बताई जा रही है। इतना बड़ा फेलियर यूएस का अफगान आर्मी का कैसे हुआ? देखिए, ये तालिबान की अपनी स्टेटमेंट है 2 घंटा पहले की कि जो रेजिग्नेशन है, मतलब पावर ट्रांसफर की जो बात है वो दोहा में होगी और अफगान डेलीगेशन जाएगी। सिर्फ अफगान गवर्नमेंट की बात नहीं है, तालिबान की अपनी स्टेटमेंट है। तो वो काबुल एंटर इसलिए भी नहीं होंगे बाय फोर्स के, यहाँ पे डिप्लोमेट्स है, यहाँ पे अमेरिकन है और अमेरिकन की फोर्सेस आ गई है कुछ दिन पहले, और आज ही सुबह जो बाइडन ने ऐलान किया कि मजीद 5000 फौजी वो काबुल भेजेंगे। एक दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा फेलियर, इस पूरे सिनेरियो के देखते हुए हमें अब ये समझ आ रही है, या हम ये सोच रहे हैं कि इट वाज अ कैलकुलेटेड वार। ये पूरी कैलकुलेशन के साथ था, क्योंकि एक तरफ आपके 3 लाख से ज्यादा फौज हो जिसके पास सारे हथियार हो, हर तरह के इक्विपमेंट्स हो, इक्विप्ड आर्मी हो, उसमें टैंक्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर सब कुछ हो, और दूसरी मतलब रेजिमेंट से, ब्रिगेड से और बटालियन से, बेसेस से, और दूसरी तरफ तालिबान है जो तादाद में कम थी और मोटरसाइकिल पे एक AK-4 और रॉकेट लॉन्चर के साथ आते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अफगान फौज लड़ी नहीं है तो सरेंडर भी नहीं किया। सरेंडर मतलब है, मतलब उनके
उनके साथ मिलके उनके पास नहीं गया, अपना असला देकर सब कुछ देकर उनसे नहीं मिले। बारगेन मींस के इट वाज कैलकुलेटेड इवन बिफोर विथड्रॉवल, के इससे पहले के अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान से चले जाए। ठीक है, आलोक बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक बंसल जी, आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर ये जो स्थिति आज हमें अफगानिस्तान में देखने को मिल रही है, हिमांशु ने मैप के जरिए हमारे व्यूअर्स को ये भी समझाया कि आप लगभग पूरा कई सारी जो जिले हैं किस तरह तालिबान ने कॉन्कर कर लिया है अफगानिस्तान को। वहां से क्या ये समझा जाए, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स जो है अमेरिकन को वहां से हटा रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, अफगान के सिविलियंस का क्या होगा सर? क्या अमेरिका ने अफगान को उनके हाल पर छोड़ दिया है? दुर्भाग्य से जो स्थिति है वो गंभीर है, और जिस तरीके से अब तालिबान के लड़ाके कुछ काबुल के आउटस्कर्ट्स में घुस चुके हैं, कुछ सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, इससे चिंता की बात है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो तालिबान ने काबुल पे हमला किया है, उन्होंने साइड जो बाउंड्रीज हैं, जो पेरिफेरी है, उसको पहले कैप्चर किया है। बदख्शान और पंजशेर जो पिछली बार कभी भी तालिबान के कब्जे में नहीं आए थे, इस बार वो तालिबान के कब्जे में है। सारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स एक तुर्खम को छोड़ के उनके कब्जे में है। तो जो अफगान सरकार है उसकी रसद, जो उनकी जो गोला बारूद जो आना है, जो बाहर से जो भी सप्लाईज है, वो सारी तालिबान के अब करीब हाथों में है। तो इसके कारण एक तो कमजोरी है। दूसरा ये है कि अगर आप देखें, अफगानिस्तान का इतिहास ये बताता है कि वहां पे जो हुकूमतें गिरी हैं वो इसलिए गिरी हैं कि जो कमांडर्स हैं उन्होंने पाला बदल लिया है, क्योंकि उनको लगा कि अब ये सरकार गिरने वाली है। और वही स्थिति यहाँ पे हुई कि जब से अमेरिका ने ये घोषणा की कि वो निकल रहे हैं इस तारीख से, आपने देखा कई जगह सैनिक ने डिजर्शन कर दिया, कई जगह सेना लड़ी नहीं, और इसी कारण तालिबान बड़ी जल्दी तेजी के साथ उन्होंने इस काफी बड़े इलाके को कर दिया। लेकिन तालिबान ने यह भी दिखला दिया है कि वो किसी वायदे को नहीं मानते, चाहे उन्होंने कोई भी वक्तव्य दिया हो। उन्होंने अपने कब्जे में जो इलाके हैं वहां पे जिस तरीके का नरसंहार किया है, जो भी लोग उनसे नहीं उनकी बातों को, उनकी विचारधारा को नहीं मानते, उनके साथ जिस बर्बरता के साथ उनके साथ सलूक किया है, वो दर्शाता है कि चाहे इन्होंने कितने भी एग्रीमेंट किए हो, चाहे दोहा में किए हो या कहीं किए हो, वो उसको मानने वाले नहीं है। और ये जिस तरीके से उन्होंने हमला किया उससे दिख रहा है। ये तो बात स्पष्ट हो गई। अशोक सज्जन जी, जो बात यहाँ पर अभी आलोक बंसल जी कहते हुए नजर आ रहे थे, मैं तो इससे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन आपका क्या मानना है? क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है, जो पहले वादे किए गए थे और अब जिस सिचुएशन में तालिबान है? नहीं, बिल्कुल वादा किया जा सकता, क्योंकि मेरे पूरी दुनिया को बहला रहे थे। दोहा में जो उनके नेगोशिएटर थे, मुल्ला गनी बरादर हैं और लोग हैं, वो कह रहे थे जो हम नेगोशिएटेड सेटलमेंट चाहते हैं, परंतु उसमें बिल्कुल भी सीरियस काम नहीं हो रहा था। देखिए, सितंबर 2020 से यह बातचीत शुरू हुई है, तो मतलब करीब 1 साल होने को आ गया है, 11 महीने होने को आ गए हैं, परंतु बिल्कुल वहां पर कोई प्रोग्रेस नहीं किया। परंतु जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, वहां पर हिंसा, वहां पर कत्ले आम, वहां पर सभी जो भी है, वहां पर अफगान लोग भी हैं, उनके विरुद्ध भी उन्होंने जितना महिलाओं के विरुद्ध, जहां बच्चे बूढ़ों के विरुद्ध उन्होंने वहां पर काम किया है। और अभी जब 13 अप्रैल को राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने ये ऐलान कर दिया, जो उनके ट्रूप्स वहां से निकल रहे हैं और 20वीं सालगिरह जो होगी 9/11 की, या अगस्त के आखिर तक उनके सब ट्रूप्स निकल जाएंगे, तो तब से उन्होंने एकदम वो शुरुआत कर दी है। तो मैं मानता हूं वो पहले समझते थे जो अगर ज्यादा एरिया को अपना लेंगे तो उनको नेगोशिएटिंग एडवांटेज मिल जाएगा, मतलब वहां पर दोहा में जो बात करेंगे तो उनका ज्यादा पक्ष भारी होगा। परंतु थोड़ी देर के बाद मेरे ख्याल से उन्होंने ये समझ लिया है जो वहां पर बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर पूरी तरीके से हम कब्जा कर सकते हैं बाय फोर्स। अब और जो देश है वो कह रहे हैं जो अगर आप सत्ता को हथियाते हैं बल के उस पर, अपनी लड़ाई के उस पर, तो उसको हम मान्यता नहीं देंगे। परंतु अब इसको देखना पड़ेगा जो आगे चलते हैं। अशोक जी, चीन का भी रुख क्या होगा ये देखने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत है, क्योंकि चाइना ने तो साफ तौर पर सपोर्ट किया है। नजरबुल्ला साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी आगे की स्थिति अब अफगानिस्तान की क्या रही, क्योंकि तालिबान ने जिस तरह कॉन्कर कर लिया है, जैसे ही जो बाइडेन ने इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी, 13 अप्रैल का समय बताया जा रहा है कि वहां से उनके ट्रूप्स और आर्मी हटाई गई थी, उसके बाद से धीरे धीरे तालिबान वहां आने लगा, पहले रूरल एरियाज, फिर शहरों पर कब्जा करना, और अभी की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि काबुल के
बॉर्डर्स पर पूरी तालिबान की आर्मी वहां पर तैनात है। अब आगे अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा, उनके सिविलियंस का क्या होगा, इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक गवर्नेंस की बात है, आपने इकोनॉमी का पूछा, तो सबसे पहले इकोनॉमी पे आते हैं। वो एक एलीट क्लास चलाता है, जो टेक्निकल लोग है उसमें पूरी तरह, और इसके साथ ही पॉलिटिकल है। तो अभी की जो ज़ाहिरन तालिबान की जो सारी वो पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप देखी जाती है, तो वो 21st सेंचुरी के साथ तो नहीं चल सकती, मतलब उस तरह गवर्नमेंट नहीं ले जा सकती। डर ये है, और अगर वो यही जो लोग हैं जो इतने अच्छे से इस स्टेट में थे, 20 सालों से अफगान गवर्नमेंट में थे, वो डिप्लोमेट्स थे, वो टेक्निकल लोग थे, सारी इंस्टीट्यूट से, सिविल इंस्टीट्यूट से, इवन मिलिट्री इंस्टीट्यूट से, डिफेंस सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट से उनको चला रहे थे, अगर उनको साथ न लेके जाए तो जाहिर सी बात है कि गॉड फॉरबिड्स के अफगानिस्तान वही 90s में चला जाएगा। बहुत ही ज्यादा इसका डर है। और तीसरी बात यह है कि एक प्रेशर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बारहा कई बार ये कहा है कि अगर तालिबान, सबसे पहली बात है, एक तालिबान बाय फोर्स अगर टेक ओवर करेंगे, जो ऑलरेडी तकरीबन वो कर चुके हैं, सिर्फ काबुल पे बाय फोर्स नहीं कर चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर वो वही तालिबान की इस्लामिक इमारात लेके आएंगे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो मोस्टली सब नहीं का उनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है, और इस प्रेशर को भी तालिबान फील नहीं करते और इसकी परवाह नहीं करते, तो फिर तो हम डायरेक्टली 90s में चले जाते हैं। लेकिन दोहा में कम से कम 3 साल से जो बातचीत चल रही है, दोहा में उन्होंने एक दुनिया देखी है, दोहा या इवन एमिरेट्स जो है, उन्हें एक दुनिया देखी और उस दुनिया के मुताबिक चलना चाहेंगे, तो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उनके रिलेशंस होंगे, कम्युनिकेशन होगा। फिर उसके लिए इस सारे लोगों को, सारे अक़वाम को, और ख़ासकर वो जो स्ट्रेटस है, वो लोग जो मतलब इस 20 साल में इस पूरे सिस्टम को चलाते रहे, उनको साथ लेके जाना होगा, चाहे वो लीडरशिप में किसी भी तरह चेंजेस लेके। इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत रहेगा और उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि बाकी देशों का नजरिया और रुख कैसा रहने वाला है। मेजर जनरल एजीबी जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, ये जो भी परिस्थिति इस वक्त चल रही है अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया देख रही है कि आतंकवाद बढ़ता नजर आ रहा है और इससे पूरी दुनिया को खतरा है, तो आपके नजरिए से इसका क्या अंत होगा, क्या हल होगा? देखिए, खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ी आपदा है ये। क्योंकि आप देखेंगे कि 10 साल कोशिश करी रशिया वालों ने ये तालिबान को कंट्रोल में रखने की और एक किस्म की कोई वर्केबल डेमोक्रेसी लाने के लिए अफगानिस्तान में, उनको हार मान के वहां से जाना पड़ा। अब 20 साल से अमेरिका लगा हुआ था, कोलिशन ऑफ द विलिंग, जो कि जिसमें कि फ्रांस के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के सारे ट्रूप्स वहां पे लगे हुए थे। 3000 आदमी मर गए, 20,000 से ऊपर जख्मी हो गए। मैं कई बार अमेरिका जा चुका हूं, वहां पे जब वेटरन से बात करते हैं, उनको बड़ा दुख होता है कि जब पोस्टिंग की जो उनकी होती है जब अफगानिस्तान में, इतना उन्होंने हैकड़ी मारी और सब कुछ करा और ओवरनाइट वहां से निकल गए, सब चीज ऐसे किले में छोड़कर। तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो अमेरिका वाले बोल रहे थे कि 90 दिन के अंदर में तालिबान जो है काबुल कैप्चर कर रहा था, उस समय भी मैंने कहा था 90 दिन तो छोड़िए, ये 9 दिन के अंदर में कैप्चर, 9 दिन भी नहीं लगे भाई साहब, 3 दिन के अंदर में उन्होंने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया और अशरफ गनी से सरेंडर भी करवा लिया। और तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें जो लिंकेज है चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है, क्योंकि अब आप देखेंगे आज अगर ये अभी इसकी बरादर की जो मुल्ला बरादर अब्दुल बरादर की जो सरकार बनेगी, कल को ही चाइना उसको एक्नॉलेज कर लेगा, कल को ही चाइना उसको। यही जैनी साहब कहा भी यही जा रहा है कि चीन का तो पूरा समर्थन रहेगा इस पे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। अफगानिस्तान की आज जो स्थिति बनी हुई है, तालिबान ने जिस तरह से कब्जा कर लिया है, क्या उसका भविष्य होगा, अफगानिस्तान के नागरिकों का क्या होगा, क्या इम्पैक्ट इसका विश्व स्तर पर पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पर अफगानिस्तान से सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि तालिबान काबुल में घुस चुका है और तालिबान शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता स्थानांतरण से का इंतजार कर रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और ये खबर निकल के सामने आ रही है कि जो तालिबान है वो काबुल में एंट्री कर चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता के हस्तांतरण का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। तालिबान के स्पोक पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का भी एक बयान निकल के सामने आया था कुछ देर पहले, जहां कहा गया था कि नेगोशिएशन को लेकर बातचीत चल रही है और जो ट्रांजिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट सेफली और सिक्योरली होगी।
इस बात को लेकर कोशिश की जाएगी और अब वही कुछ कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन अभी जो अहम खबर आ रही है कि काबुल में जो तालिबान के लड़ाके हैं वो घुस चुके हैं और उम्मीद यहां पर यही की जा रही है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान पहले ही काफी खून खराबा देख चुका है। ज्यादातर जगहों पर अब तालिबान का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। और हम आपको एक साथ में यह भी दिखा देते हैं एक बार कि किस तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि कब्जा हुआ है और इस कब्जे की वजह से कितनी परेशानी आगे बढ़ने वाली हैं, कितनी दिक्कतें यहां पर होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे माने जाते हैं। और अफगानिस्तान में भारत के निवेश की बात करें तो 20 साल में 22,279 करोड़ का निवेश भारत ने अफगानिस्तान के साथ किया है, अफगानिस्तान में किया है। 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट भारत जुड़ा हुआ है जो अफगानिस्तान में चल रहे हैं और इसीलिए कहा जाता है कि भारत के अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत ने सलमा डैम अफगानिस्तान में बनाया है और इसके साथ ही और भी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि काबुल के शहतूत डैम को भारत इस वक्त बना रहा है। तो प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहे हैं। शहतूत डैम से 20 लाख लोगों को पानी मिलेगा और यही कोशिश भारत की तरफ से की जा रही थी और इसीलिए अफगानिस्तान में निवेश भी हो रहा था। जरंज डेलारम हाईवे में 15 करोड़ डॉलर, ये आपको जो हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि भारत का निवेश क्या है। संसद भवन बनाने में 9 करोड़ डॉलर का निवेश भारत की तरफ से किया गया है अफगानिस्तान के लिए। पुले खुमरी में पावर प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसको लेकर तालिबान का भी बयान आया था कि जो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये अच्छी बात है, हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ 1000 गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं भारत की तरफ से अफगानिस्तान को। और यही कोशिश यहां पर की जा रही थी कि अफगानिस्तान तरक्की करे, लेकिन अभी हालात वो नजर नहीं आ रहे। 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी भारत की तरफ से अफगानिस्तान को दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में बेंच से लेकर स्कॉलरशिप तक दी गई है, क्योंकि हमने देखा सब कोशिश भारत की तरफ से की जा रही थी। 2019 और 20 में दोनों देशों में 1 अरब 30 करोड़ का कारोबार हुआ है। 2019 और 20 के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 1 अरब 30 करोड़ का कारोबार इन दोनों देशों के बीच में हुआ है, भारत और अफगानिस्तान। और इसीलिए यह कहा जा रहा था कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत मजबूत यहां पर नजर भी आ रहे हैं। और हमारे साथ में नजीबुल्लाह जी भी जुड़े हुए हैं। नजीबुल्लाह जी, ये तो हमने बताया कि भारत और अफगानिस्तान के कैसे क्या रिश्ते थे, लेकिन एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे कि अभी एक बयान भी निकल के सामने आया और ये कहा गया है कि सत्ता का स्थानांतरण शांति तरीके से हो, ये हम कोशिश कर रहे हैं तालिबान के स्पोक पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से। क्या आप लोग भरोसा करेंगे या फिर आप लोग अपनी तरफ से कुछ अपनी शर्तें या फिर अपनी तरफ से कुछ अपनी बात रखेंगे? या जी मैं बताता चलूं कि मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करा एज एनालिस्ट, जी फॉर्मर नेशनल स्पोक्सपर्सन। तो जहां तक देखा जा रहा है गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद ये स्टेटमेंट दी कि वो एक तारीखी हिस्टोरिकल डिसीजन ले रही है और कुछ इसी तरह से मतलब सेफली प्रोटेक्टेड पावर ट्रांजिशन होगा। और तालिबान ने भी यही कहा है अपनी स्टेटमेंट में कि वो भी इसी का इंतजार कर रहे हैं वहाँ डेलीगेशन का। अब कल को क्या होने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोग जाहिर सी बात है लोग काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड है, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान है और काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। और जैसे पहले बताया कि गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके सिवा तालिबान पे मतलब ट्रस्ट करने के सिवा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के होते हुए सब कुछ हुआ। इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तक भी यहीं पे है, उनकी डिप्लोमेट्स उनकी सफारतें हैं, खासकर अमेरिका की जगहों पर सरेंडर करते हुए नजर आए थे, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ पर अफगानिस्तान के पास बचा नहीं है। अच्छा आलोक बंसल जी, हमने देखा कि तालिबान का पूरी तरह से सपोर्ट पाकिस्तान भी कर रहा है, चीन के साथ भी हमने उसके रिश्ते अच्छे देखे। तो भारत के लिहाज से कितना खतरनाक यहाँ पर हो सकता है जो तिकड़ी बन रही है वहां? हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा से चाह रहा है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी इस्तीफा दे दें और तालिबान का आधिपत्य हो जाए, क्योंकि तालिबान ही वो अफगान एंटिटी है जो पाकिस्तान की कुछ हद तक बात मानता है। दूसरी चीज ये हमें समझनी चाहिए कि अगर अफगानिस्तान में एक इस्लामिक अमीरात की स्थापना हो जाती है तो यहाँ से जो ये कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा है ये सिर्फ भौगोलिक सीमाओं के अंदर नहीं रहेगी, ये अफगानिस्तान से पूरे क्षेत्र में फैलेगी और भारत के लिए बहुत खतरा है। तीसरी चीज हमें ये समझना चाहिए कि जो तालिबान के आज लड़ाके हैं, जो आज काबुल में लड़ रहे हैं, कल हेरात में लड़ रहे थे या परसों कंधार में लड़ रहे थे, वो कल को हल नहीं चलाने लगेंगे।
वो नए युद्ध स्थल ढूंढेंगे और नए युद्धों में हिस्सा लेंगे। उनमें से कई युद्ध स्थल जो है वो भारत की भूमि के अंदर भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो ये अत्यधिक चिंता की बात है। चीन को लगता है कि पाकिस्तान के माध्यम से वो तालिबान के साथ दोस्ती कर लेगा, और अभी तो सब कुछ ऐसा ही लग रहा है। चीन का लेकिन रुख मुझे क्या ऐसा रहेगा नहीं ये तो लगता। देखने की बात है, लेकिन ये जग जाहिर है कि जो समर्थन उसका तालिबान को रहा है वो हम सबको पता है। अशोक सज्जनहार जी, इधर मैं एक बात समझना चाहूंगी, क्योंकि भारत के 400 से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स इस वक्त अफगानिस्तान के साथ हैं। शिक्षा में इन्वेस्टमेंट किया गया है, डैम का भी जिक्र किया जिससे पानी मिलेगा 20 लाख लोगों को। तो जो करार भारत और अफगानिस्तान में चल रहा है उसका भविष्य क्या होगा? भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते जो अब तालिबान ने कॉन्कर कर लिया है जिस मुल्क को, उस पे क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, ऐसा है, जो भारत वहां पर प्रोजेक्ट्स किए हैं पिछले 20 साल में, और आपने बताया है जो करीब 20,000 करोड़ $3 बिलियन के आसपास हैं, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं हैं। वो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर अफगानिस्तान के जो लोग हैं, कि जो आम जनता है उनके फायदे के लिए है। जैसे आपने बताया सलमा डैम है, जिसे अब अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है। वहां से पानी आता है इरिगेशन के लिए, वहां से पानी आता है पीने के लिए, वहां से पानी आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो इसलिए उसमें भारत का ऐसे डायरेक्टली कोई फायदा नहीं है। वहां की ये चीजें जो हैं वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए है। फूले खुमरी जो आपने ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट बताया है, उसमें भी वहां से बिजली आती है फूले खुमरी से काबुल में। तो काबुल के जो लोग हैं उनको पहली बार वहां पर बिजली मिली है, ये भारत ने वहां पर जो प्रोजेक्ट बनाया है। जरांज डेलाराम रोड है, 207 किलोमीटर की रोड है, वो वहां पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में है। शातूत का भी आपने जिक्र किया, शातूत से 2 मिलियन 20 लाख जो काबुल के जो लोग हैं उनको पीने का पानी मिलेगा। तो मैं ये कहूं, जो आपने 400 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, ये हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी 34 की 34 डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये इसमें अस्पताल हैं, इसमें स्कूल हैं, इसमें क्लिनिक्स हैं, इसमें इस प्रकार की चीजें हैं जो कि अफगानिस्तान के लोगों को फायदा देती है। तो इसीलिए जो तालिबान ने अभी कहा है, जो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको चलने देंगे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक है, जो भारत को ये बहुत सतर्क और सचेत रहना पड़ेगा, परंतु अगर वहां पर वो चाहते हैं जो भारत काम करे, शतूत डैम का तो अभी शुरू होगा काम, अगर भारत वहां पर काम करे और वहां के लोगों की भलाई हो, इसी तालिबान को भी आउटरीच भारत के पर लानी पड़ेगी, उनको अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे, जो भारत फिर से वहां पर लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से आलोक बंसल जी, सिक्योरिटी के लिहाज से एक इंटेलिजेंस फेलियर तो डेफिनेटली रहा है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं यूएस पर बहुत और कई गंभीर आरोप और सवाल भी लग रहे हैं, क्योंकि यूएस आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन तो हमने देखा, एक तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे थे जहां यूएस की एम्बेसी के ऊपर से धुआं निकल रहा था, हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं अमेरिका ने, अमेरिकन सिविलियंस को तो निकाला जा रहा है, लेकिन क्या जो अफगान के सिविलियंस के जो हालात हम इस वक्त देख रहे हैं, आर्मी के क्या हालात हुए वो हम सब देख पा रहे हैं, उनका कौन देखेगा? अमेरिका का ये जो रवैया है अफगान की तरफ, माना 2 दशक से पूरा चल रहा था, लेकिन अब अमेरिका की बहुत बड़ी, क्या इसे ब्लंडर नहीं कहेंगे, इसे चूक तो कह नहीं सकते हैं हम? देखिए, इतिहास बताता है कि अमेरिका इज एन अनरिलायबल एलाई। अगर आप साइगोन में देखें 1975 में और जो अब हो रहा है, ये सब दर्शाता है कि अमेरिका के ऊपर ज्यादा भरोसा करना कई बार नुकसानदायक होता है राष्ट्रों के लिए, और ये इतिहास में कई बार है। और जिस तरीके से अमेरिका ने इस बार राष्ट्रपति घनी और उनकी सरकार को जिस हालात में छोड़ा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बाद अफगानिस्तान के अवाम के अंदर बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइजेशन होगा, कई लोगों की हत्या हो जाएगी, कई लोगों की नृशंसता के साथ हत्या की जाएगी, और मेरे ख्याल से अफगानिस्तान फिर उस स्थिति में पहुंचने के लिए शायद दशकों लग जाए। और इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और विशेषकर भारत को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सेनाएं अभी भी तालिबान से लड़ रही हैं, लोहा लेने की कोशिश कर रही हैं, उनको किसी तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए। कई ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अमेरिका से दुश्मनी होने के कारण तालिबान के साथ संबंध बनाए, जैसे कि ईरान, रूस वगैरह, लेकिन तालिबान का आधिपत्य उनके भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ है।
तो अब हो सकता है कि ईरान और मध्य एशियाई जो गणतंत्र है वो आपके साथ मिलने अच्छा, के लिए मेजर तैयार जनरल हो। जैनी, मेजर जनरल जैनी सर, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो बाकी के देश ये सोच रहे हैं कि और देशों का क्या रुख होगा तालिबान और अफगानिस्तान के प्रति, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, ये जो इंतजार है, ये तालिबान पर प्रेशर ना बनाना, ये एक बड़ी गलती हो सकती है? देखिए, मेरा मानना है कि तालिबान एक हेटेरोजीनस ऑर्गेनाइजेशन है। तालिबान कोई एक किस्म का शिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि तरह तरह के, उसमें लश्कर तैयबा भी है, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन भी है, उसमें जो है वो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लोग भी हैं, दसों किस्म के जिहादी लोग उसमें मिले हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि तालिबान जैसा जल्लाद, मैं वो वर्ड यूज करूंगा, जल्लाद जिहादी ऑर्गेनाइजेशन में इस दुनिया में ना कभी बना है ना आगे होगा, और यही ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना पौवा आगे तो बढ़ाता अभी रहेगा। इंटरनेशनल तो ये प्रेशर क्यों कहना नहीं कि क्रिएट हम हो पा रहा? शांतिपूर्वक ट्रांजिशन चाहते हैं और शांतिपूर्वक सब चीज चाहते हैं, मेरा मानना ये नहीं, इससे अलग है थोड़ा। क्योंकि जब तालिबान वहां पर अपनी धाक जमा लेगा, तो जिसने भी तालिबान के अगेंस्ट आवाज उठाई है, जिसने भी तालिबान के अगेंस्ट हथियार उठाया है या अमेरिका का साथ दिया है या तालिबान का साथ नहीं दिया, आपने देखा कि क्या उन्होंने हाशिया किया हमारे मीडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट का। उस तरीके से तालिबान जो है एक दुनिया में डर पैदा करने के लिए, अपनी दहशत को बढ़ाने के लिए, ये पीसफुल वाली बात मेरे समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो जो इसलिए तस्वीरें हम अब देख मैं पा रहे हैं आवाम जैनी पर- साहब, उससे तो साफ कहेंगे कि आज जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है वो आतंकवाद की जीत है, और कहीं ना कहीं इसे रोकने के लिए कई सारी कोशिशें सिर्फ यूएस या बाकी बड़े देशों को ही नहीं बल्कि सभी देशों को मिलकर करनी चाहिए। चाइना और पाकिस्तान का क्या रुख है वो तो जग जाहिर है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी आगे बाकी इंटरनेशनल फोरम पर होगी वो देखने की जरूरत है।